इस एक वीडियो में मैंने अपनी जान फूँक दी है और आप भी अपना जान फूँक दो तो आपको भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इससे पहले मेरी अचीवमेंट्स क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सिर्फ बोल कर ही नहीं बल्कि अपना पेपर दिखाऊँगा कि मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए थे 10th क्लास में, 12th क्लास में और इवन जेई मेंस में। मैं अभी एनआईटी में पढ़ रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स दिखाऊंगा कि मैंने क्या स्कोर किया था और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद ही मैं जो हूँ वो आप सभी को टिप्स दूंगा ताकि आपके लिए वो बेहतरीन हो। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपनी आपको 10th क्लास की जो है वो मार्क्स दिखाना चाहूँगा। देखिए 10th क्लास की मेरी ये मार्कशीट है और ये मैंने जो है वो 2017 में जो है वो एग्ज़ाम दिया था, ये आप देख सकते हैं। और मेरी जो सीजीपीए आई थी, ओके, सीजीपीए उस समय जो है वो परसेंटेज का सिस्टम नहीं था, उस समय सीजीपीए का सिस्टम था। यहाँ देख सकते हैं आप कि ओवरऑल जो मेरी है वो 10 सीजीपीए आई थी। ओके, आप सभी में देख सकते हैं, इंग्लिश में 10, संस्कृत में 10, मैथमेटिक्स में 10, साइंस में 10 और एसएसटी में 10, यानी कि ये 95% हो गई। ओके, तो ये तो बात हुई आपकी 10th क्लास की मेरी। और मेरा नाम जो है वो सत्य प्रताप है, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लास 12th की बात। तो क्लास 12th की भी मार्कशीट में जो हूँ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ भी जो है वो मेरी है सत्य प्रताप और जो है वो मेरी मार्क्स रही हुई है। तो मार्क्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इंग्लिश में मेरी मार्क्स आई थी 86, मैथ्स में मेरी मार्क्स आई थी 95, फिजिक्स में मेरी मार्क्स आई थी 95, केमिस्ट्री में मेरी मार्क्स आई थी 93 और पेंटिंग में मेरी मार्क्स आई थी 96। ओवरऑल जो अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो फिर आपको ये आएगी 93%। ओके, टोटली 93%। तो ये तो हो गई क्लास 10th और 12th की बात। अब मैंने जेई मेंस भी दिया था। जेई मेंस कौन देते हैं? जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जिनको बाद में इंजीनियरिंग करना रहता है वो देते हैं। तो ये देखिए मैंने 2019 में भी जेई मेंस दिया था, लेकिन उसमें मेरी 94.2 परसेंटाइल आई थी। लेकिन फिर मैंने 2020 में भी जो है वो एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरी आप ओवरऑल परसेंटाइल देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि 96.161 जो है वो मेरी परसेंटाइल थी। और अगर मैं आपको अपनी जनरल रैंक बता दूं तो जनरल रैंक भी आप मेरी देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक मेरी 42,000 थी और ईडब्ल्यूएस रैंक मेरी 6964 थी। तो ये जो है मेरी पहले गई मेरी अपनी बात कि मैं कितना सक्षम हूँ आपको बताने में। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी को क्या करना है नहीं करना है। सबसे पहले मैं, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप ये जो है वो डेट शीट आप सभी जान ही रहे होंगे, और फिर भी लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि देखिए आप 6th को होगी, 6 मई को। उसके बाद वहीं अगर मैं बात करता हूँ आप सभी की उर्दू की कोर्स, तो ये देख सकते हो आप 11 को होगी उर्दू। अगर जो बच्चे लिए होंगे, यूजुअली स्टूडेंट्स उतना नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी। अब मैं बात करता हूँ साइंस की। साइंस, आप साइंस ले रहे हो तो ये है आपकी 15 मई को। ओके, 15 मई को आपकी साइंस है। अगर जो पेंटिंग ये सब लिए होंगे, ये सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मैं छोड़ रहा हूँ। होम साइंस 20 मई को है। मैथ्स की दोनों, एक बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों की एग्ज़ाम जो है वो 21 मई को होगी। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ और सभी ये सभी जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस की एग्जामिनेशन हो गई। फिर जो मेजर सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसकी एग्ज़ाम 27 मई को। उसके बाद मैं बात करता हूँ और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी। तो फिर आप सभी की बच गई संस्कृत। ओके, संस्कृत, तो संस्कृत या हिंदी आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। तो ये जो है वो 2 जून को होगी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की ये आपकी 7 जून को। तो ये जो है वो डेट शीट है क्लास 10th के लिए। वहीं एक बार मैं आप सभी के लिए क्लास 12th की जो है वो डेट शीट वो भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो है मैं आप सभी के लिए जो सुपर स्ट्रैटेजी है कि क्या आप सभी को फॉलो करना है ताकि आप सभी को अच्छे मार्क्स आएँ जैसे मैंने स्कोर किए हैं। और मैं भी अपने जो है वो क्लास में अच्छा स्टूडेंट रहा था, तो आपके लिए भी ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ वो बहुत सटीक और अच्छा ही होगा। ओके, तो देखिए उसके बाद मैं 12th क्लास की अब बात करूँ। अगर आप 12th क्लास के हो तो प्लीज़ इससे देखें, नहीं तो आप आगे स्किप करके बढ़ सकते हो। ये देखिए इसकी एग्ज़ाम जो है वो 4 मई से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ आगे, 4 को जो है वो इंग्लिश की फर्स्ट डे आप सभी की जो है वो इंग्लिश होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्लास 12th में आपका हो सकता है। मेरा तो पेंटिंग था, आपका फिजिकल एजुकेशन जो भी आप लेंगे वो आपके हिसाब से रहेगा। ओके, उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स की एग्ज़ाम्स जो है वो 13 मई को होगी। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये वीडियो आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो सेम जो है वो क्राइटेरिया आप अपना सकते हो। थोड़ा सा जो 19-20 का अंतर होगा क्लास 12th के लिए, लेकिन क्लास 10th के लिए तो सभी स्टूडेंट्स का सेम ही रहता है। ओके, और
वहीं अगर मैं बात करूं और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ओके उनकी बात, तो उसका मैं बता देता हूं आप सभी को। देखिए केमिस्ट्री की जो आप सभी की एग्जामिनेशंस है वो 18 मई को होगी, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ये सभी भी जो है वो आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। पेंटिंग की एग्ज़ाम जो है वो 22 मई को होगी, और इकोनॉमिक्स ये सभी आप देख सकते हो। फ्रेंच तो बहुत कम ही बच्चे शायद ही किसी ने लिया होगा। और ये जो कंप्यूटर की होती है, सारी कंप्यूटर की एग्जामिनेशन जो है वो 29 मई को होगी। हिंदी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया हुआ है उनकी 31 मई को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स जिसमें साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आते हैं वो 1 मई को होगी। ओके, उसके बाद वहीं अगर मैं बात करता हूँ अदर सब्जेक्ट्स की, तो उर्दू संस्कृत ये सभी जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हो गए ओके उर्दू संस्कृत में, तो ये 21 मई को। और इसके बाद जो अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है वो आप सभी का मैंने डिस्कस कर दिया है। होम साइंस जो है वो 7 जून को, हिस्ट्री ये सभी आप देख सकते हो इसी शेड्यूल के हिसाब से। और जो टाइमिंग रहेगी 10:30 से 1:30 तक, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर बुकलेट ये जो होगा 10 से लेके 10 सवा 10 तक आप सभी को मिल जाएगा। और जो है वो आंसर शीट लिया जाएगा वो 2 से 2:15 के बीच में। मीन्स पूरे आपको 3 घंटे एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और इसमें आधा घंटा आप सभी को ज़्यादा देना होगा, 3.5 घंटा का मीन्स आप सभी के पेपर के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे जो है मैंने इतना अच्छा स्कोर किया और इसका राज क्या था। देखिए इसमें मैं बता दूं आपको कि जेई मेंस की जब मैं तैयारी कर रहा था, पहले मैं क्लास 12th की एक बार अपना झलक बता देता हूं, उसके बाद क्लास 10th का, उसके बाद दोनों के लिए एक कंबाइंड आप सभी को बताऊंगा, जो कि मैंने क्लास 10th और 12th दोनों में जो है वो अप्लाई किया था। तो देखिए क्लास 10th और 12th, क्लास 10th के लिए जो है पहले मैं क्लास 12th की बात करता हूँ, क्योंकि क्लास 12th अभी रिसेंटली ही पिछले 1 साल पहले मैंने दिया था ओके, एक से मीन्स 2019 में। तो क्लास 12th में देखिए मैंने जेई मेंस की तैयारी जो है वो जनवरी तक की, जनवरी तक मैंने जेई मेंस की तैयारी की। और लास्ट जो है लास्ट मैंने 2 मंथ्स में, लास्ट 2 मंथ्स में यानी कि फेब और मार्च में पढ़ के मैंने 93% स्कोर किया सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड में। उसका जो है वो मार्कशीट मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा चुका हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 10th की, तो 10th में शायद आप लोग आकाश का नाम जानते होंगे ओके। आकाश एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि एंथे कंडक्ट कराती है ओके, आकाश एंथे कंडक्ट कराती है। तो मैंने साल भर ओके मीन्स अराउंड सितंबर या नवंबर तक जो है वो एंथे की एग्ज़ाम्स हो जाती हैं। तो उस साल 2016 में मैंने पूरी तैयारी की, क्योंकि 17 में पेपर था तो 16-17 का मेरा सेशन था। तो मैंने एंथे की तैयारी की थी ओके। तो एंथे की तैयारी के दौरान मैं एसएसटी नहीं पढ़ता था, इंग्लिश नहीं पढ़ता था, संस्कृत नहीं पढ़ता था, मैं बस पढ़ता था मैथ, साइंस और रीजनिंग ओके। रीजनिंग जो है वो आप सभी के सब्जेक्ट से हट के है, लेकिन वो कंपटीशन के लिए मुझे पढ़ना पड़ता था। और उसके बाद लास्ट जो 3 मंथ्स हो गई, लास्ट जो 3 मंथ्स हो गई, उस लास्ट 3 मंथ्स यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च ओके, इस तीनों मंथ्स में मैंने ऐसा पढ़ा कि मुझे 10 CGPA आ गए। अब ये आप सभी समझ रहे हो, देख लिए हो आप सभी ने। और इसमें एक मैं जो है वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट इसका मानूंगा कि मेरे जो स्कूल था ओके, स्कूल ने मुझे प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स दिए ओके। सभी स्कूल यूजुअली नहीं देते हैं मार्क्स, लेकिन आप भी सोच सकते हो कि फुल मार्क्स अगर किसी को प्रैक्टिकल में भी मिले हो, लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा जाके थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देता है अच्छा से, तो उसके जो है वो मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो मेरा जो है वो मेन पर्पस क्या था, तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि मैंने ब्लाइंडली अपने ब्रदर को फॉलो किया। और ओके ही इज़ माय सीनियर एंड ही इज़ एन करेंटली नाउ रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैंने उनके जो बातों को फॉलो किया, और उन्होंने मुझे क्या गाइड किया था और जो मैंने फॉलो किया वो था, पहला मैंने ओसवाल बुक्स खरीद लिए ओके। ओसवाल के जितने भी सैम्पल पेपर्स आते हैं, ओसवाल के सैम्पल पेपर्स मैंने क्लास 10th में पहले ख़रीद लिए प्रैक्टिस के लिए। और उसके साथ मैंने एग्ज़ाम आइडिया ख़रीद लिया ओके। ये ई नहीं होता है, सॉरी, XAM होता है ओके, XAM एग्ज़ाम आइडिया मैंने ख़रीद लिया। तो ये जो दोनों बुक्स थी, एक तो ओसवाल की जो सीरीज हो गई, वो पांचों मैंने खरीद लिया था 10th में भी और 12th में भी, क्योंकि मुझे 10th में मैं इसका रिजल्ट देख चुका था, तो मुझे भरोसा था कि 12th में भी ये जो मेरा चीट कोड है या फिर बोले आप जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो काम करेगा ही। तो क्लास 12th भी में जो है मैंने वो एग्ज़ाम आइडिया खरीद लिया।
10th में ये दोनों बुक सीरीज जो मैंने खरीदी, एक तो हो गई ओसवाल की और दूसरी हो गई एग्ज़ाम आइडिया। तो ये दोनों जो है वो बुक्स मेरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मददगार साबित हुई। अगर ये नहीं होता, ओके, अगर ये नहीं होता तो शायद मुझे 9 CGPA से भी कम आता, ओके, 9 CGPA से भी कम आता और उधर 90% से भी क्लास 12th बोर्ड में कम आता। लेकिन इन दोनों बुक्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा कि ये सभी जो है मुझे पार करा दी। तो मेरी नैया को इन्होंने डूबने से बचा लिया। अब देखिए इसमें आप सभी को पढ़ना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी 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 ओके, मीन्स अभी के समय में ही आपको जो है वो मॉक देना है। मॉक आप कैसे देंगे, आप ओसवाल का बुक खरीद लीजिए, वो जो लिंक्स है बुक्स कहाँ से मिलेंगी वो सभी भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉक जो है वो आपको देना है। पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी, उसके आगे मैं जो है वो वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लिंक्स पे जाके जो है वो बाई कर सकते हैं। ये देखिए क्लास 12th का जो है वो आप क्लास 12th का जो है 4 बुक्स का ये सेट्स है, आप इसे जाके पूरा एक बार में 1292 रुपये लगेगा, खर्चा कीजिए। देखिए अगर आप पैसे देखेंगे तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे, ओके, मैं पैसे को थोड़ा सा, मेरे पास भी कमी थी, ओके, मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ अफोर्ड किया और ये जो है बंडल मैंने भी खरीदा था, ओके। तो आप भी जो है वो इसे ख़रीद लें और ये प्रीवियस ईयर आप पुराना ना ले तो ज़्यादा सही है, क्योंकि थोड़ी भी मार्किंग ये सब भी रहती है तो थोड़ा सा एनवाइंग लगता है। और क्लास 10th के लिए भी जो है वो सेम आप जो है वो खरीद सकते हो, आप इंडिविजुअल भी खरीद सकते हो क्लास 12th के लिए। आप मैथ्स के लिए, अगर आप साइंस मैथ्स स्ट्रीम से हो तो मैथ्स खरीद लेना, अगर आप बायो स्ट्रीम से हो तो बायो खरीद लेना, और अगर आप अकाउंट्स स्ट्रीम से हो तो फिर अकाउंट्स के लिए भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है अमेजन में जो मैं लिंक्स आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा और आप वहाँ से जाके ले सकते हो, वो सभी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगी। तो इसकी भी जो है वो बुक्स आपको अवेलेबल हैं अमेजन पे, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो, सभी की मिल जाएगी आपको। देखिए मैथ्स की स्टैंडर्ड, ओके, फिर आपको सोशल साइंस की भी मिल जाएगी, एसएसटी, उसके बाद इंग्लिश, ये सभी भी मिल जाएगी। तो इसके लिए टेंशन नहीं है, ये सब जो है वो आप जाके खरीद लोगे, आप लोग इतने तेज हो तो मुझे विश्वास है। और जो बंडल है, ओके, बंडल भी है, तो बंडल का भी जो है वो लिंक मैं दे दूंगा, आपको जो मन करे आप जाके वहाँ से ले लेना। 570 रुपीज़ में आपको 4 बुक्स मिल जाएगी, तो कोई महंगा नहीं है एज सच, आप सभी के लिए बहुत मीन्स सस्ते दाम पे हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, आप सभी जो वहाँ से ले लीजिएगा। बुक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ फिर कि इसकी तैयारी आप सबको कैसे करनी है। तो मेरे ब्रदर ने, मेरे भाई ने क्या कहा था मुझे कि पहले एक आप मॉक दो। तो मैंने पहले मॉक दिया। मॉक में क्या कि जैसे एक पेपर उठाया मैंने ओसवाल के, मैंने बुक्स जो खरीदे थे उससे, और उसमें मैंने देखा कि मुझे आउट ऑफ 80 मार्क्स, अगर मैं क्लास 10th में था तो मेरा उसमें 80 मार्क्स का होता था शायद, तो 80 मार्क्स का मैंने देखा, चेक किया कि 80 मार्क्स में मेरे कितने आ रहे हैं, और वो सेम क्राइटेरिया जो है वो 12th में लाई करता है। तो आउट ऑफ 70 जो है मैंने चेक किया, और इस पे मुझे, मेरा भी मार्क्स जो है वो उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, इसमें अराउंड 50 to 60 ही जा रहा था, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा था। और ये 70 में ये मेरा 60 हार्डली जा रहा था, ओके, मीन्स कैसे भी घीस तीस के 60 जा रहा था, या फिर उससे कम ही जा पा रहा था, उतना ज़्यादा नहीं जा पा रहा था, ओके। तो क्लास 12th में तो खैर मेरी सिचुएशन थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि मैंने पढ़ा बढ़िया से था, जेई मेंस की तैयारी की थी कि इंजीनियरिंग की, इसलिए मेरी सिचुएशन अच्छी थी, ओके। लेकिन इंग्लिश एसएसटी और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होती है, इसकी तो तैयारी मैंने 2 महीने में की, ओके। 2 महीने में जो मैं है इंग्लिश, एसएसटी और एक आपकी सोशल साइंस, ओके, सोशल साइंस, ये जो है 10th क्लास में मैंने पिछले लास्ट 2 to 3 मंथ्स में मैंने तैयारी की, वो मैंने आपको बता रखा है। और क्लास 12th की बात करूँ तो पेंटिंग की, ओके, पेंटिंग एक हो गई, उसके बाद इंग्लिश, और एक और लास्ट सब्जेक्ट, नहीं यही 3 2, क्योंकि एक तो पीसीएम हो गई ना, पीसीएम 3 और 2 5, तो ये 2 सब्जेक्ट्स को मैंने 2 महीने में कंप्लीट किया था। तो अब मैं बात करता हूँ कि उसके बाद मैंने जब मॉक दिया तो मुझे मार्क्स कम आ रहे थे, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम आइडिया की बुक सीरीज़ है, ओके, एग्जाम आइडिया की बुक सीरीज़ की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके उसे बाई कर सकते हो, और अगर आपने बाई कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया कि एग्ज़ाम आइडिया पे मैं पहले मॉक दिया, ओके, पहले मैंने मॉक दिया। उसके बाद मैंने एनालिसिस कैसे, एनालिसिस ऐसे कि मेरे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें मैं अभी कमज़ोर हूँ, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये जब मुझे पता चला तो फिर मैं जो है वो एग्ज़ाम आइडिया से वो जो
चीज़ें थी उसे कंप्लीट करने लगा। ओके, कंप्लीट करने लगा, ऐसे जो मेरी छूटी हुई चीज़ थी तो उसे मैंने कंप्लीट करने लगा। और मैं एक मॉक पेपर में सारे क्वेश्चंस को है जो वो सोचता था कि अगर मुझसे जो क्वेश्चन नहीं बन पाया उसे मैं फिर से जाऊं, फिर से पढ़ लूं, और ऐसे ही करता था मैं। और आप अगर लोगे पेपर तो अराउंड 10 सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगी। ओके, 10 सैम्पल पेपर्स जो है आपको मिलेंगी हर बुक में। तो 10 इज़ सफिशियंट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने 10th को बस वन टाइम नहीं बनाया। ओके, ये बहुत ज़रूरी बात है। 10 जो सेट्स हैं उसे मैंने वन टाइम नहीं बनाया, इसे मैंने 2 टाइम्स बनाया। एक टाइम तो फर्स्ट टाइम मैंने जो मीन्स एज अ फ्रेशर या फिर बिगिनर मैंने बनाया, और सेकेंड टाइम रिवीजन करने के साथ साथ मैं प्रैक्टिस करता था 3 घंटे लगातार बैठकर। ओके, 3 आवर आप जब बैठकर जब आप बनाओगे तो आपके पास जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस होगा तो आपका जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, निखरेगा। तो ये जो है वो प्रैक्टिस में मैंने लगातार ऐसे ही करते रहता था। और सेम जो क्राइटेरिया है वो जेई मेंस के लिए भी मैंने अप्लाई किया था। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इंजीनियरिंग सेगमेंट से होंगे वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। और आपकी अगर किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, इधर आप क्लास 10th के रिलेटेड वीडियो चाहते हो या फिर क्लास 12th के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको उस पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट के रिलेटेड भी वीडियोस बना दूंगा, और जिससे आपको मैक्सिमम हेल्प मिल पाएगी। तो आप ये सभी जो बुक सीरीज़ मैंने बताई वो सभी बुक्स का हेल्प लें। सबसे पहले एक मॉक दे के देखें 3 घंटे बैठ के, और फिर आंसर लॉयल ऑनेस्टली चेक करें। ओके, ऑनेस्टली चेक करें कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ऑनेस्टली आप जब चेक करेंगे तो फिर आपको पता चल पाएगा कि आपकी जो औकात, असली औकात क्या है। और फिर जो आपका वीक पोर्शन है, ओके, वीक पोर्शन पे आप सभी को वर्कआउट करना है और अपना बेस्ट देना है, ताकि आप सभी का जो है वो मार्क्स अच्छी आए, बोर्ड का एग्ज़ाम्स अच्छा जाए। और ये जो है वीडियो सीरीज आपको, ये जो वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। और मैंने अपने बारे में आपको बता रखा है कि मैं जो हूँ एक NITian हूँ। मैं NIT में अभी पढ़ रहा हूँ। मेरे कॉलेज का नाम है IIEST शिवपुर। ओके, IIEST शिवपुर। और मैंने रैंक तो आपने देख ली है। और ये आप कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ये NIT तो इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और मेरी ब्रांच है सिविल। ओके, तो ये मेरी जानकारी हो गई। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट आती है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव एन ऑसम डे।